देखो क्या है, रिजाइन करोगे, घर पे बैठे रहोगे तो क्या होगा? है बजरंगी, घर पे बैठ के हुक्म चलाओगे, कहोगे कि चलो जी अब ये बना दो, अब वो बना दो, अब एक काम करो कढ़ाई पे अब ये चढ़ा दो। हाँ यार, तुम जब मर्जी चाहो घर आ जाओ। सारा दर्द अपनी हंसी के पीछे समेटे हुए हैं, पर हम ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। इनकी नौकरी बाइज्जत इन्हें वापस दिलवा के रहेंगे। हम चोर का पता लगाकर ही रहेंगे ताकि ये अपना रेजिग्नेशन कैंसिल कर दें। चाहे कुछ भी हो, इस चोर को तो पकड़ना ही होगा। इसके लिए हमें उन सभी के घर जाना होगा जिसके घर चोरी हुई थी। जितने भी हो, क्लू हमें ढूंढने होंगे, तभी चोर का पता चलेगा। और सबसे पहले हमें शांता चाची के घर जाना होगा। सबसे पहली चोरी उन्हीं के घर हुई थी। सोना, किधर जा रही हो तुम? भाभी वो दादी को मिलने जा रहे हैं। लेकिन इतनी अचानक क्या हुआ? वो उनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। और फिर अपने काम नहीं आया तो फिर कौन काम आता है ना? सॉरी दादी, आपका नाम लेकर हमने झूठ बोला। क्या हुआ जीजी? सोना ग्रैंडमदर नॉट फीलिंग वेल? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि सोना अपनी दादी के घर नहीं जा रही। उसके चेहरे से साफ पता चलता है, उसकी हिचकिचाहट ये साफ बता रही है कि वो झूठ बोल रही है। और ये बात मम्मी जी को पता लग जानी चाहिए। सोना की दादी की तबीयत खराब है। सुनिए भाई साहब। हाँ? शांता चाची कहीं गई हैं क्या? हाँ, अपने परिवार के साथ यही पास के ढाबे में कहीं खाना खाने गई हैं। थैंक यू। शांता चाची, नमस्ते। अरे सोना बहू, तुम यहाँ? माफ कीजिएगा, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर आप खाना खाने के लिए बाहर आई, कोई खास बात है क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं सोना बहू, उस चोर ने तो जीना हराम कर रखा है। ये आज ही नए बर्तन लाए थे स्टेनलेस स्टील के। वो सारे बर्तन और उसके साथ मेरे खाने पीने का सामान सब चोरी हो गए। अब जब तक नए बर्तनों का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक मैं कहाँ खाना बनाऊंगी? मजबूरी है, बाहर खाना ही पड़ेगा। शांता चाची, आपके घर में तो ये दूसरी बार चोरी हुई है ना? आपको चोरी होने के बाद चोर का कोई सुराग या उसकी कोई निशानी, घर में कुछ अलग लगा, कुछ भी अलग दिखा हो, ऐसा कुछ? सोना बहू, मेरे किचन का आधा सामान चोरी हो गया है। अब उससे अलग और क्या दिखेगा? अरे राधा, पानी लाना जरा। खा बेटा, खा, अच्छी तरह खा। कुछ चाहिए? ठीक है चाची, हम चलते हैं। नमस्ते। दूसरे पड़ोसियों से बात करनी होगी, शायद उनसे कुछ पता चले।
अब ये कौन सा नया चाहने वाला आ गया तुम्हारा? ओ जूली, तुम हो बहुत लकी। हर रोज कोई ना कोई नया आशिक आ जाता है। कितने चाहने वाले हैं तुम्हारे? ये आपको किसने दिया? जूली, कहीं ये वही तो नहीं जो उस रात हमारा पीछा कर रहा था, हमें परेशान कर रहा था? क्या बात, एटीट्यूड? हाँ, वैसे तुम्हारी यही बात तुम्हें हर लड़की से अलग बनाती है और तुम्हारी इसी बात ने मेरा दिल चुरा लिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। और ये बात मुझे तभी पता चल गई थी जब मैं कन्हैया से मिलने आया था तुम्हारे घर। लेकिन आज मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मिलूंगा। असली मजा तो तभी आएगा जब सोचना पड़ेगा ये चाहने वाला है कौन। Let the game begin. क्या? कब निकली सोना बहू? अब बस मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। अब इस उम्र में किसको क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते ना। फोन करके उनके हालचाल पता करते हैं। जी जी। हेलो, नमस्कार, हम सुनैना बोल रहे हैं। कैसी हैं आप? हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने सुना कि आपकी तबीयत ठीक तो है, बस वो जोड़ों में दर्द रहता है। पर आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? सोना? नहीं नहीं, सोना को तो कुछ नहीं, वो तो आपसे मिलने गई है। हाँ? नहीं, सोना तो यहाँ नहीं आई है। अगर वो हमसे मिलने आने वाली होती तो हमें फोन नहीं करती क्या? समधन जी, सब ठीक तो है ना? जी जी, सब बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, शायद सोना बहू से बताने में कोई गलती हो गई। नहीं, आपने फोन किया, कहीं सोना से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना? आप हमारी सोना से खुश तो है ना? नहीं नहीं, सोना तो बल्कि सबका बहुत ध्यान रखती है, शांति से अपना काम करती है और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती। हम माफी मांगते हैं आपसे, अगर हमारी सोना से कोई भूल चूक हो गई हो तो। उसे अपनी छत्र छाया में रखिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसे कुछ सीखने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही सब सीख कर आई है। बहुत होशियार है सोना। खैर,
आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छा, फोन रखते हैं हम। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्ते। सोना बहू ने हमसे झूठ बोला कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही है। उसने इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उनके स्वागत के लिए सब कुछ स्पेशल लेकर आई थी। पर क्या बताऊं सोना, सुबह उठकर देखा तो मेहमान भी इतना परेशान हो गए, घर में एक चीज नहीं बची, सब चोरी हो गया। ये चोर भी ना हद है, मेरे ग्लासेस के नए सेट चुरा कर ले गया। अगर पकड़ में आया ना तो बच नहीं पाएगा। हाई हिल वाली सैंडल से ऐसी मार मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? जो जिसका था उसे मिल गया। अगर मेरे हाथ का खाना चोर के नसीब में था तो ठीक है ना, होनी को कौन बदल सकता है? इनसे तो कुछ पता नहीं चला, पर एक बात तो तय है, वो चोर सिर्फ नई चीजें और दावत के स्पेशल खाने चुराता है। इसका मतलब उसे पहले से ही पता होता है कि किसके घर में क्या नया आया है और किसके घर में क्या अच्छा बनने वाला है। पर उसे पहले से कैसे पता चलता है कि किसके घर में क्या राशन है, किसके घर किराने वाले की दुकान। वहां जाकर पूछते हैं। वो किराने वाला तो 25,000 के पेमेंट के मामले को लेकर अब तक नाराज है। पेमेंट करने के बावजूद भी इतना सुना के गया था। हमें नहीं लगता वो हमारी कोई मदद करेगा। कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। इससे ना बच के रहना जूली, कहीं ऐसा ना हो कि मूवी के सन की कैरेक्टर्स की तरह तेरे पीछे पड़ गया तो, जैसे शाहरुख खान की मूवी में देखा था, हीरो हीरोइन के पीछे पड़ जाता है। ओहो पिंकी, क्या बोले जा रही है यार? बट ये है कौन और मुझे कैसे जानता है? कहीं ना कहीं तो देखा होगा। कहाँ देखा होगा यार? तुझे इसने पक्का फ्रेंड पेज पे देखा होगा। वहाँ तेरी मस्त वाली प्रोफाइल पिक लगी है। आजकल ना लड़के फ्रेंड पेज से सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। नो वेज पिंकी, मेरा फ्रेंड बुक पेज सिक्योर्ड है और केवल मेरे फ्रेंड से विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी मेरी प्रोफाइल पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसे देखकर कोई भी मेरे पास आ जाए। पर ये जो भी है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। पता नहीं कौन है ये इडियट। चल छोड़। कैसे हैं आप? अब आप यहाँ क्यों आ गई? आप तो सिविल लाइन से सामान लेके आती है ना, तो जाइए वहाँ। मैंने तो पहले ही कह दिया, मेरी दुकान से चतुर्वेदी परिवार के यहाँ कोई सामान नहीं जाएगा। अरे उस दिन जो कुछ भी हुआ उस बात को आप जाने दो, यही ना? अरे कैसे जाने दूं? आप लोगों ने मेरे दुकान के सामान की इतनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है कि मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको क्या लगता है मेरी दुकान में सारा सामान खराब मिलता है? जाइए जाइए, सिविल लाइन से सामान लेके आइए, जाइए। बिल्कुल ठीक कहती है दादी। जो जैसी जुबान समझे उससे वैसे ही बात करनी चाहिए। थैंक यू दादी। आज आपकी एक और सीख काम आ गई। अरे आप अजीब औरत है, कोई शर्म ही नहीं है, अभी भी यही खड़ी हैं। अरे जाइए ना, सिविल लाइन जाइए। जाएंगे, वहां भी जाएंगे। बस देख रहे थे कि आपकी दुकान में कुछ तो सामान अच्छा मिलता ही होगा। क्या मतलब? आपका मतलब है मेरी दुकान में सभी सामान खराब मिलता है? मैडम ये आपको समझ में आता होगा ऐसा, मगर इस मोहल्ले के हर आदमी के यहाँ मेरे यहाँ से ही सारा सामान जाता है। सारा सामान? जी हाँ,
अरे छोड़िए, गुप्ता जी के यहाँ जो शक्कर जाती है वो तो चौक से लेकर आते हैं और शांता चाची तो कट्टा मार्केट से आटा लेकर आते हैं। अब आपको लगता है तो लगे, लेकिन मेरे पास सबका खाता खुला हुआ है। ये देखिए गुप्ता जी के यहाँ चीनी आज ये सब हम क्या देखें? अरे देखिए ना, गुप्ता जी के आज ही चीनी गई है। शांता बहन के यहाँ तो पूरे घर का सामान मेरे यहाँ से जाता है और मिसेस वर्मा के बेटे के जन्मदिन की पार्टी का पूरा सामान मेरे यहाँ से गया है मैडम, पूरा देखिए। सामान तो बहुत खरीदा गया है यहाँ से। हाँ, सभी लोगों के यहाँ मेरे यहाँ से सामान जाता है, चाहे वो फंक्शन हो, पार्टी हो या रोजमर्रे का सामान हो। केवल आपके घर को छोड़कर। आप लोगों को तो सिविल लाइन का चस्का लगा है ना। आपका एक परिवार मेरी दुकान पे नहीं आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? धन्यवाद इतना कुछ बताने के लिए। बहुत ज्यादा कुछ भले ही ना पता चला, लेकिन असली बात तो पता चल ही गई। मिसेस वर्मा के बेटे का बर्थडे, एक स्पेशल ओकेजन, मतलब चोर की अगली चोरी वहीं होने वाली है। कहाँ गई थी तुम? मम्मी जी वो दादी माँ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि तुम्हारी दादी से हमने टेलीफोन पर बातचीत कर ली, इसलिए अब सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी। वो मम्मी जी हम क्या? नमस्ते समधन जी। तुम भुलक्कड़ के भुलक्कड़ ही हो। अरे हमने जब कहा था कि तुम्हारे ससुराल वालों के लिए हम इतना कपड़े लेके आए हैं और तुम ऐसे ही चली आई। चलो पकड़ो तो सही। देखो ना, इस उम्र में इस हालात में हमारी भागा दौड़ी करवा दी। लेकिन आप तो फोन पर कह रही थी कि सोना बहू आपसे मिलने ही नहीं। डांटिए डांटिए ऐसे। अरे ना आपको बता के गई कहाँ जा रही है और ना हमें फोन किया कि आ रही है। अब एक गलत बात है ना बेटा, कितने परेशान हुए होंगे सब लोग, और हम तुमको कुछ खिला पिला भी नहीं सके। अच्छी बात नहीं है ना। समधन जी, घर की बहुओं के लिए और बेटों के लिए कुछ कपड़े लाए हैं और दक्षिणा बेटी के लिए भी। ये है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हम जब आ ही गए हैं तो सोच रहे
थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत थक गए हैं। अरे आइए बैठिए ना। सोना बेटा अपने कमरे में ले चलो हमें। हाँ हाँ सोना बहू, जाओ अपनी दादी को अपने कमरे में लेकर जाओ, हम चाय नाश्ता भिजवाते हैं। जैसे सबदिन जी का फोन आया हमें तो लगा कि कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए हमने तुम्हें फोन लगाया, पर तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। अरे दादी, इतनी हड़बड़ी में हम फोन घर पर ही भूल गए। सॉरी, आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। पोती के खुशी के लिए दादी को कब से तकलीफ होने लगी? पर दादी अच्छा हुआ आप आ गई, वरना हम मम्मी जी को पता नहीं क्या जवाब देते। हमें जैसे ही फोन लगा हमें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए पास की दुकान से हम जल्दी जल्दी सब कुछ खरीद के चले आए यहाँ। लेकिन बेटा इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताया नहीं। दादी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, लेकिन बेटा तुमने ठीक से सोच समझ लिया है ना, इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी ना? अरे दादी, हमें पूरा विश्वास है खुद पर। इस बार तो हम चोर को पकड़ के रहेंगे और इन्हें इनकी नौकरी वापस दिला कर रहेंगे। लेकिन तुम करोगी क्या? कैसे चोर को पकड़ोगी? दादी, हमारा अनुमान है कि अगली चोरी वर्मा जी के घर में होगी, क्योंकि उनके बेटे का आज जन्मदिन है और ये चोर ऐसे ही मौके की तलाश में होता है। वहीं मिलेगा हमें ये चोर।